अगली बड़ी खबर जो कि आपको लखनऊ से बताना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में लागू होगी आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था। संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता के लिए लागू होगी 1 फरवरी 2026 से सभी उप निबंधक कार्यालयों में सत्यापन अनिवार्य है। आधार आधारित पहचान सत्यापन अनिवार्य है। फर्जी रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भरोसा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 प्रभावी होगी। तो बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में लागू होगी आधार प्रमाणीकरण। आधारित पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा। केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भरोसा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 प्रभावी होगी। बताना चाहेंगे, संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता लागू होगी। 1 फरवरी 2026 से ही सभी उप निबंधक कार्यालयों में सत्यापन अनिवार्य होगा। वही केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भरोसा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 प्रभावी। उत्तर प्रदेश में लागू होगी आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था। आधारित पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा। फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम लगेगी। केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भरोसा बढ़ेगा। तो बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में लागू होगी आधार प्रमाणीकरण पंजीकरण से संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता होगी। उत्तर प्रदेश बताना चाहिए ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 प्रभावित होगी। केवाईसी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से भरोसा बढ़ेगा। रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 प्रभावी होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर नन्ही सिंह जुड़ चुके हैं। नन्ही, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू होगी, इस पर क्या कुछ सुधार देखने को मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में जो 1 फरवरी से जो रजिस्ट्रीकरण का जो नियम है आधार प्रमाणीकरण के लिए जो वो अनिवार्य करने का जो नियम बनाया गया है, इससे जो है पारदर्शिता आएगी। और ई केवाईसी जैसे फर्जी जो रजिस्ट्री होती थी, जैसे फोटो दूसरे का लगा करके लोग रजिस्ट्रियां होती थी, करोड़ों की संख्या में जो है न्यायालयों में जाती थी। और न्यायालयों के साथ हालांकि देखा जाए जो ई प्रक्रिया जो होती थी आधार प्रमाणीकरण, ये जो है अनिवार्य कर दिया गया 1 फरवरी से। और इसी अनिवार्यता से भूमि और अचल संपत्ति के पंजीकरण में आधार अनिवार्य से जो है अब जो है क्रेता विक्रेता को दोनों का इसमें फायदा होगा। दूसरी रजिस्ट्री के दौरान सभी पक्षों को, क्रेता चाहे विक्रेता हो चाहे गवाह हो, उसमें सभी का उप निबंधक के यहाँ जो कार्यालय होगा वो पूरी तरह से बायोमेट्रिक होगा, अंगूठे का निशान होगा और ओटीपी या तो ओटीपी के माध्यम से अपना पहचान सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बात किया जाए एक नियम जो बनाया जा रहा है, इससे जो है पंजीकरण के साथ साथ धोखाधड़ी और गलत पहचान के लिए भी काफी जो है कारगर सिद्ध होगी। रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए, फर्जी जो रजिस्ट्री होती थी उसको रोकने के लिए बड़ा कारगर होगा। दूसरा, अगर आधार हस्ताक्षर होंगे, इससे कानूनी मान्यता बहुत अच्छा जो है एक संदेश जाएगा जनता में। और इससे कई फायदे हैं जो पारदर्शिता है। विवादों में जो करोड़ों की संख्या में जो न्यायालयों में लंबित होती है जमीन संबंधित विवादों में, इससे क्या होगा कि पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता में विवाद में कमी आएगी। और ये अंगूठा किसी का तेल नहीं खाता। तो ये सिस्टम अगर देखा जाए, हालांकि जो ये नियमावली 2024 के तहत जो नया नियम जो लागू किया गया है, इससे जो है बायोमेट्रिक्स अगर कह सकते हैं कि एक प्रमाण पत्र ई केवाईसी के तहत अब जो है फर्जी रजिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, लोगों का एक जो है इससे न्यायालयों में और जमीन रजिस्ट्रियों में काफी का जनता में एक संदेश भी जाएगा और इससे फर्जी रजिस्ट्री रुकेगी। और दूसरी चीज बात किया जाए, इस समय जो उत्तर प्रदेश ही नहीं
जहाँ जिस तहसील में चले जाएं, जिस रजिस्ट्रीकरण में चले जाएं, वहाँ पे ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। जहाँ भी आप अगर देख सकते हैं, जो न्यायालय है ज्यादातर जो है वो जमीन ही विवाद मामला सामने आ रहा है। हालांकि अभी भी जो नया एक्ट है, ये जो है नियमावली 2024 के तहत जो ये लागू किया जा रहा है, ये जो है पूरी तरह से ई-केवाईसी और इससे जो है आधार प्रमाणीकरण के साथ साथ ये रजिस्ट्री में जो है क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, उनके लिए एक पहचान साबित होगा, गवाहों की पहचान साबित होगा और उंगलियों के निशान का जो है इसमें एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। उसी के लिए रजिस्ट्री का ये नया एक्ट जो बनाया गया है सरकार द्वारा, जो 1 फरवरी से ये लागू होगा और इसकी जो संपत्ति चाहे जमीन हो, मकान हो, और इसका एक आधार जब उससे जुड़ेगा तो उससे लोगों का फर्जीवाड़े में काफी फायदा साबित हो सकता है और इसमें जनता का बहुत ही बड़ा हित होगा और क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, गवाहों की एक बहुत बड़ी एक पहचान होगी इससे। बिल्कुल रणजीत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में लागू होगी आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था, संपत्ति पंजीकरण में ही पारदर्शिता के लिए लागू होगी।